अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग वेल एंड फाइन हैं। और टुडेज आवर लेक्चर इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमेनक्लेचर सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमने देखनी कि उनके नेमिंग किस तरह होती है। तो नेमिंग के लिए डिफरेंट सिस्टम काम करते थे, डिफरेंट सोसाइटीज़। उससे पहले कॉमन नेम्स थे, वो आप लोग देख चुके हैं कि हम उनके साथ डील करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। उनके स्ट्रक्चर, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते हैं तो फिर हम उन्हें कॉमन जो नेम्स हैं या ट्राइवल नेम्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग नेम नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट जो केमिस्ट्री की सोसाइटीज़ हैं वो काम करती रहीं कि हम किस तरह कंपाउंड्स को नेम दें एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। तो डिफरेंट थी। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने काम किया सबसे पहले, बट वो भी प्रॉपर नहीं था। देन आईजी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, उसकी भी रिपोर्ट्स जो थी वो कुछ कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने उसी रिपोर्ट को फर्दर मॉडिफाई किया। ठीक है, ये काम हुआ था 1947 में। ईयर्स याद रख लें आप लोग, क्योंकि समटाइम्स वो एमसीक्यूज़ में ऐसे ही थोड़ा बोर्ड वाले कॉम्प्लेक्स करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ना। तो जो आईयूपैक ने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था वो 1947 थी। उसके बाद ये रिपोर्ट्स को मॉडिफाई करते रहे डिफरेंट में, और जो लास्ट वन इनकी रिपोर्ट आई थी मोस्ट रिसेंट वाली वो 1979 में आई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आईयूपैक सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। मीन्स कि किसी भी कंपाउंड का नेम जो है वो मिक्सअप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होंगे इन लोग के नेम्स एक दूसरे से, और हर कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है, तो आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग आईयूपैक आप लोग देख लें एब्रिविएशन किसकी है। इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल हो गया, यू यूनियन है, पी प्योर हो गया, अप्लाइड, एंड सी फॉर केमिस्ट्री। तो आईयूपैक सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आज हम अल्केन्स को नेम्स देंगे कि अल्केन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ब्रांचेस अटैच होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स अटैच होते हैं, तो देन हम उनके नेम्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में हम लोग आ गए। तो इसमें फर्स्ट जो आपने काम करना है वो ये करना है कि पेरेंट चेन को ढूंढना है। ठीक है, हम लोगों ने पहले देख लिया है कि एक तो हमारे पास पेरेंट चेन्स होती हैं और जो साइड पे हैं हम उनको ब्रांचेस या फिर अभी आप इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, तो पेरेंट चेन जो है वो कौन सी होती है? वो लॉन्गेस्ट चेन होती है। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है और उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स को काउंट कर लेना है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 1 2, मैं यहाँ नंबरिंग दे दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन की जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, और पेरेंट चेन हम इसी को कहेंगे। तो ये हमारे पास जो मेन मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक अल्केन का वो हेक्सेन है। ठीक है, आप लोगों ने ये नेम्स याद रखने हैं। अभी ये तो बहुत आप लोगों ने 10th क्लास में बेसिक में पढ़ लिया था। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। यहाँ तक तो एटलीस्ट आप लोग लाजमी ये याद रखें। ठीक है, अच्छा, तो ये नेक्स्ट वाले में देखें, ये पेरेंट चेन हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आप लोगों को मेन चेन काउंट करके ही पता लग जाए। जैसे मैं नेक्स्ट में यहाँ देखूँगी 1 2 3 4 5 एंड 6 लग रहा है, आप कहेंगे कि ये 6 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ और यहाँ पर आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब देखिए ये चेन ये भी लॉन्गेस्ट हो सकती है, जाहिर है। और उसको ये जो ओनली CH3 एक है इसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग यहाँ से भी नहीं कर सकते, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, यूँ करके ऐसे आएंगे। अभी नंबरिंग वाला रूल, नेक्स्ट रूल यही है आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो अभी इस तरह नंबरिंग देने से हमारे पास 7 कार्बन की चेन बनी है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग देते तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही थी। तो हमने
वो वाली चेन की लेंथ चूज़ करनी है जिसमें हमारे पास मोस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो और ये जो अब CH3 है इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे। अच्छा, नंबरिंग की जब बात आती है तो नंबरिंग अब मैं यहाँ से अगर करती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हमने उस वाले एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि जो हमने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया हुआ सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है वो करीब तरीन उस एंड पे आ रहा हो, ठीक है। उसको स्मॉलर नंबर हमने देना है। मीन्स अगर हम यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन पे ये ग्रुप बन जाता है हमारे पास, जो कि गलत हो जाता है। जबकि यहाँ से ये बन रहा है 1 2 और 3 थर्ड कार्बन पे बन रहा है, तो इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको स्मॉलर जो है नंबर मिले। सिंपली आप लोग याद रखें कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है उस सिरे से आपने कार्बन की नंबरिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इनको नेम्स देते हैं। नंबरिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेम का है, तो यहीं पर ही हम नेमिंग दे लेते हैं जी। अब हमें पता है कि ये ग्रुप है इसका नेम क्या है। अभी हमने जो पीछे टेबल में देखा है तो इसका नाम था मीथाइल, ठीक है। और उसके कार्बन जिस पोजीशन पे ये अटैच है वो नंबर भी हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ इसका नेम बन जाएगा 2 मिथाइल 2। आप लिखेंगे जिस कार्बन पे वो अटैच है, देन छोटी डैश आपने लगा दी और उस अल्काइल ग्रुप का आपने नेम मेंशन कर दिया 2 मिथाइल। और जो फिर ओवरऑल पेरेंट चेन आपने बनाई है वहाँ से निकाली है उसका आपने मेंशन कर देंगे। यहाँ स्पेस नहीं देनी आपने, ठीक है। 2 के बाद आपने डैश लगाई मिथाइल हेक्सेन, बस जस्ट जोड़ के लिख देना है। अच्छा, इसी तरह अब नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें देखें थर्ड पे आ रहा है, तो ये 3 सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर इस ग्रुप का नेम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 मीथाइल और ये लॉन्ग कितने कार्बन लॉन्ग चेन है जी 7 कार्बन। तो 7 कार्बन चेन को हम बोलते हैं हेप्टेन, ठीक है। 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नेम हो गया। अब हम कुछ और रूल्स देखेंगे कि जिसमें हमारे पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट होगा। ओके, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये इथाइल है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पेरेंट चेन कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी बड़ा मेन चीज़ है, बड़ी सी मेन चीज़ है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो करीब कहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स की ये चेन है जिसमें हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहे हैं। कुछ और कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से 6 कार्बन की ही चेन बन रही है और सब्स्टिट्यूएंट जो है 1 2 3 4 कार्बन पे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और अगर इस चीज़ को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लें तो ये भी 4 ही कार्बन पे बन रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये मेन चेन ही हम ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही हमें रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर देना ये बहुत ही फास्ट है, 3 4 5 एंड 6। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि कार्बन 2 पे मिथाइल अटैच है एंड कार्बन 4 पे इथाइल ग्रुप ये अटैच होगा, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं जो मैंने ऐसा हाईलाइट कर दिए आप लोगों के लिए। अच्छा, अब नंबरिंग जैसे नेम हम पहले दे रहे थे उसी तरह देंगे। मीन्स 2 मिथाइल बोलेंगे और 4 इथाइल। सिर्फ लिखने में आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अब आप इनकी नेम्स पे गौर करेंगे कि मीथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है जिस सब्स्टिट्यूएंट का नेम, ठीक है, उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है। 4 इथाइल मीन्स उसकी पोजीशन तो वही रहेगी जो है 4 इथाइल। डैश आपने यूज़ करनी है दोनों के नेम्स में, देन डैश, फिर 2, फिर डैश और फिर अब लिखेंगे मीथाइल और उसके साथ जोड़ के जो पेरेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है दैट इज हेक्सेन। 6 कार्बन को याद रखें वो हेक्सेन होती है, ठीक है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो सिंपल है, बस मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट होगा, नेमिंग उसी तरह करनी है आपने।
जो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट को मीन नियरेस्ट रखना है, वन स्मॉलर नंबर देना है सिंपली। तो और उसके बाद ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है उनके नेम्स में, ठीक है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है लिखने में उसको पहले करेंगे, और बाकी नंबरिंग जो है वो उसी तरीके से होगी पिछले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर एक ही कार्बन पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों एक ही कार्बन के ऊपर। ओके, नाउ वी हैव मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वही काम करना है आपने, पेरेंट चेन को ढूंढने, नंबरिंग दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। जो आप सबसे पहले नंबरिंग करें वो थोड़ा रफ करें क्योंकि आपको नहीं पता कि पेरेंट चेन किस साइड पे जा रही होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए मैं पहले काउंट सिंपल में कर, ये 6 कार्बन की चेन बनी है। हम इधर से भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 जो है ये तो कम है, और 6 कार्बन जो है वो दैट इज़ ग्रेटर नंबर, तो हम 6 कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, और ये दो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम नंबरिंग दे लेते हैं, और नंबरिंग भी इस तरह से देनी है या इस तरह से देनी है। तो आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिले, 1 2 3, यहाँ से 3 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो हमें कौन सा नंबर देना चाहिए जहाँ से उसको 3 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 1 2 एंड 3 4 5 6 7। अब हमारे पास हमें ये पता लगे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कार्बन नंबर 3 पे है। ये 3 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 दो बार मेंशन होगा क्योंकि दो ही ग्रुप हैं, दोनों ही सेम उसी कार्बन के ऊपर अटैच है, ठीक है। तो आप लोग इसी लास्ट वाला रूल याद रखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने नंबर दिया था। सबसे पहले इस ग्रुप का नाम हम लिखेंगे लिखने में, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ई फॉर इथाइल, ठीक है। लिखेंगे कैसे जी, 3 इथाइल, फिर डैश यूज़ करें, देन अगेन ये भी 3 पर है तो फिर लिखेंगे 3 मीथाइल, और देन पेरेंट चेन का नेम आगे जी हेक्सेन, उसी तरह। तो वही चीज़ है, सिर्फ हमने क्या कर दिया कि अगर वो एक ही कार्बन के ऊपर है तो उसी नंबर को हमने सिंपली रिपीट कर दिया। अब हम देखेंगे अगर सेम ग्रुप है लेकिन डिफरेंट कार्बन्स पे। ओके, नाउ वी हैव मोर देन वन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास, हम देख रहे हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल में आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे, उसकी नंबरिंग देंगे। अच्छा, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, और यहाँ से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4। और अगर आप यहाँ से मीन सब्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पोजीशन 2 एंड 3 मिली है, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 एंड 4, तो भी इनको 2 और 3 पोजीशन मिल रही है, ठीक है। तो मीन्स नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट करें सेम ही है हमारे पास। ओके, ना पोजीशन 2 और 3 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम कैसे नेम देंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, हम जस्ट नंबर्स पहले शो करेंगे कि 2 3 कॉमा लगाकर 2 3 एंड देन उसी तरह डैश लगाकर। अब मीथाइल के साथ आप एक यूज़ करेंगे प्रीफिक्स डाई, ठीक है। डाई क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो आप डाई को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज 2 3 डाई मिथाइल। 2 3 हमने नंबर इकट्ठा करके लिखा, और इन ये दो हैं इसलिए हमने डाई का वर्ड यूज़ कर लिया, प्रीफिक्स है ये। अब 4 कार्बन्स हैं तो 4 कार्बन्स को 4 कार्बन मॉलिक्यूल का नेम आप लोग को याद होगा, इसको कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आ गया ब्यूटेन, पेरेंट जो चेन है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आप लोग थोड़ा देखें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 5 कार्बन की चेन, पेरेंट चेन बन रही है, और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर्स मिल रहे हैं 2 3 4। दूसरी साइड से भी आप लोग नंबर देकर देख ले करें कि ये 2 3 और 4 ही उन्हें मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सेम ही सिचुएशन है दोनों साइडों से, तो हम यहाँ नेम कैसे देंगे। अब 3 टाइम्स है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, 1 2 और ये 3 दफ़ा आया हुआ, तो हम डाई नहीं यूज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ यूज़ किया था। अब हम ट्राई यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग ये याद रख लेंगे, 2 के लिए डाई है, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा पेंटा, ऐसा ऑनवर्ड ये जाता रहता है। तो नेमिंग कैसे देंगे हम, जिन जिन कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है उनके नंबर्स उठाएं, 2 3 और 4, 2 3 4 आपने लिखा।
अब 3 बार है तो ट्राई, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम आ गया मीथाइल। अब पेरेंट चेन का नेम है 5 कार्बन चेन को कहते हैं आप पेंटेन। ठीक हो गया, तो ये 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं। यहाँ हमें 4 सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल ही नज़र आ रहे हैं, तो पेरेंट चेन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 कार्बन 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, कार्बन 3 पे भी हमें 2 मिथाइल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ से भी आप नंबरिंग देकर देख लें तो कार्बन 2 3 पे ही ये बन रहे होंगे 1 2 एंड 3। तो सेम सिचुएशन है दोनों सरों से नंबरिंग की। अब नेमिंग पे आते हैं जी। कार्बन 2 पे ये लास्ट वाला जो रूल है वो यहाँ पर आया, वो भी यहाँ आप लोग माइंड में रखेंगे, सेम कार्बन पे भी आ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप भी सेम है, कार्बन भी सेम है। तो इस नंबर को मैं 2 बार लिखूंगी, और 2 को भी आप 2 बार लिखोगे और 3 को भी, क्योंकि 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। सिमिलरली 3 कार्बन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप्स आपके पास, तो आप लिखोगे 2 2। कॉमन यूज़ करना है दो नंबरों के दरमियान में, 2 2 3 3। और टोटल ग्रुप्स है 4, तो आप यूज़ करोगे प्रीफिक्स टेट्रा, मीथाइल। टेट्रा के साथ मिथाइल को जोड़ के लिखना है, स्पेस आपने नहीं देनी। पेरेंट चेन है ब्यूटेन, तो वो भी इसके साथ डायरेक्ट अटैच कर दोगे, ब्यूटेन। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग जो नेमिंग है वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कर दोगे, लेकिन कुछ और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी आ सकती हैं जिनके लिए 2 फर्दर रूल्स हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये हमारे पास। पेरेंट चेन को हम चूज़ करेंगे यहाँ से जी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ हमें नज़र आ रही है 7 कार्बन्स। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और सिचुएशन भी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मीन्स ये पेरेंट चेन भी आपको 7 कार्बन दे रही है, और यहाँ से अगर आप आएँ तो ये 7 कार्बन यहाँ से भी आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में आपने वो वाली पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है कि जिससे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हो। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स जो आपको दे। अगर हम ये मेन चेन को पेरेंट चेन लेते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो आ रहे हैं हम काउंट करते हैं। दिस इज़ 1, ये एक आ गया अभी, 2 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं अगर हम सीधे चेन को ले लें। ठीक है, और अगर हम इसको मेन चेन कंसिडर करते हैं ये वाली। ठीक है, तो अब हम इसके सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट करें तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, 1 और ये 2, ये पूरी एक ब्रांच बन जाएगी। ठीक है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लेना ये ठीक नहीं होगा, इसके बजाय हम मेन चेन दूसरी जो सीधा हमने काउंट कर कर बनाई है उसको अगर हम ले तो देन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम इसी चेन को मेन चेन कंसिडर करेंगे और यहाँ नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अब इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जैसे हमने रूल्स में सीखा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसको नेम दे देंगे। अच्छा, आप लोग कैसे नेम देंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन से सब्स्टिट्यूट, इनके नंबर्स आपने एक तो नोट कर ली, कार्बन 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है और 6 पर है, और ये तीनों आइडेंटिकल भी हैं। ठीक है, और इनका नेम अब क्या है, ये मीथाइल ग्रुप है जो आइडेंटिकल है, और ये जो एक अटैच है 3 कार्बन ग्रुप है इसका नेम है प्रोपाइल, और वो भी कौन सा, एन प्रोपाइल। अब ये चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन जब हम नेमिंग करेंगे तो हम इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखेंगे। मीथाइल को पहले होने चाहिए प्रोपाइल से, तो हम अब नेमिंग करते हुए कैसे करेंगे जी। 3 कार्बन पर है, अच्छा नंबरिंग हम यूँ नहीं करेंगे, नंबरिंग तो हमने उस जगह से स्टार्ट करनी है। ये तो हमने जस्ट काउंट कर लिया था कि ये मेन चेन जो है 7 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन नंबरिंग देते हुए हम उस एंड को स्टार्टिंग लेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा है। तो यहाँ से तो सब्स्टिट्यूएंट करीब ही नहीं आ रहा हमारे, 1 2 और 3 पे चला गया, लेकिन यहाँ से करीब आ रहा है 1 एंड 2। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलें, इस तरह टीचर की मिस्टेक्स है, स्टूडेंट की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब हम लेंगे जी कार्बन 2 पे, 3 पे एंड 5 पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, 2 3
5 हमने कॉमा देकर लिख लिया, डैश ट्राई, और देन ट्राई के बाद आ गया मीथाइल, और मीथाइल के बाद फिर आप डैश लगाएं और फिर अब प्रोपाइल का जो पोजीशन है वो मेंशन करें 4 एन प्रोपाइल, एन के बाद भी डैश आएगी, 4 एन प्रोपाइल, और जो मेन चेन है वो 7 कार्बन की और उसका नेम होना चाहिए हेप्टेन। ठीक हो गया। तो ये एन प्रोपाइल जो है ये अभी मैंने स्टार्ट में जो आपको अल्काइल रेडिकल्स बताए हैं उसमें बताया कि जो 3 कार्बन प्रोपेन के अगर एंड वाली कार्बन से एच निकला हुआ और मतलब वो एंड वाली कार्बन से अटैच है तो उसको आप एन प्रोपाइल बोलेंगे। अगर वो सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच होता है तो फिर हम उसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, वो फर्दर एग्जांपल्स में आप लोग में भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन थी। एक और एग्जांपल है हमारे पास। ओके, आप लोग ये सिचुएशन अब देखें, यहाँ पर पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही बन रहे हैं। ठीक है, ये उसके सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो 6 कार्बन की चेन तो है, 6 कार्बन की चेन तो हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब प्रॉब्लम हमें नंबरिंग में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये 1 एंड 2, इस मिथाइल ग्रुप को 2 बन रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2, यहाँ से भी 2 ही बन रहा है। तो आप कहेंगे कि हमें कौन सा एंड से स्टार्ट करना चाहिए। अगर तो ये ग्रुप ना होता हमारे पास तो सेम ही सिचुएशन थी, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें यहाँ से कर लें, लेकिन अभी हमारे पास ये एक फर्दर एक और ग्रुप भी है जिसको हम चेक कर कर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी देखना है कि इस ग्रुप की नंबरिंग, अब इस ग्रुप की नंबरिंग पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब स्मॉलेस्ट नंबर वैसे मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4, यहाँ से अगर हम चलें तो इसको 4 नंबर मिल रहा है, और यहाँ से चलोगे तो 1 2 और 3 मिल रहा है। तो मीन्स के हमें इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, 3 पोजीशन पे इसको रखना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप, जहाँ पर ये अटैच हैं उनके नंबर्स उठाएं, 2 3 5, कॉमा यूज़ कर कर, 3 ग्रुप्स हैं तो ट्राई, ग्रुप का नेम क्या है मीथाइल, और पेरेंट जो चेन है दैट इज 6 कार्बन, सो वो बनती है हेक्सेन। तो यूँ हमने इसकी नंबरिंग को भी बहुत ही कॉन्शियसली करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है नेमिंग की, क्योंकि ये पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप लोग इसके रूल्स लिखो। ठीक है, रूल्स लिखने के वो कभी भी नहीं कहेंगे, आपको रूल्स अप्लाई करने के लिए कहेंगे। आपको मॉलिक्यूल मिलेगा और आपने उसकी नेमिंग करनी होगी। एमसीक्यूज़ में ज़्यादा चांसेस है वैसे आ जाएं, और या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम एक्सरसाइज। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इस यूनिट के एक्सरसाइज वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखेंगे कि पेज 165 के ऊपर बहुत सारी हमें नज़र आ रही हैं एग्जांपल्स। अपनी बुक के पेज 165 पे क्वेश्चन 5 की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह होप सो आप लोगों की जो क्यूरीज हैं, नहीं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में देन उसको डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह वी विल सी देम। ओके, थैंक यू।